कर्मयोग के बारे में वर्णन करते हुए अनेक जगह जो परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आए हैं, उनको हम कैसे पहचानें, उनकी उपासना कैसे करें, इसके बारे में पिछले अध्यायों में वर्णन आया है। सब दृश्य वस्तुओं के परे जो परम तत्व है, उसे कैसे समझें, सही मार्ग क्या है, यह भी बतलाया गया है। इस अध्याय में उसी विचार को आगे रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनका आदि कारण मैं हूं, ऐसे मननशील ऋषियों को और देवगणों को भी मेरी उत्पत्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। मेरा आरंभ नहीं है, ये जानने वाला आदमी मोह से मुक्त होता है। मनुष्य में जो अनेक भाव हैं, वो या मनुष्य की अनेक अवस्थाएं ईश्वर से ही निर्माण होती है। उनमें से कुछ भाव ऐसे हैं: बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, मन की शांति, इंद्रियों की शांति, सुख दुख, भय अभय, अहिंसा, ममता, यश अपयश। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिनसे ये प्रजा निर्माण हुई वो मनु, 7 महर्षि, पहले 4 मनु, ये सभी ईश्वर के भाव है। ये सब चर अचर सृष्टि ईश्वर से निर्माण होती है और उसी में होती है। ईश्वर का ये ऐश्वर्य और विस्तार करने की युक्ति जो जानता है, उसी की बुद्धि सही तरीके से चलती है। ऐसे ही लोगों पर ईश्वर का अनुग्रह होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों में मैं ही समत्व बुद्धि का निर्माण करता हूं। अर्जुन सब समझ रहा था, परंतु सर्व स्थानों में व्याप्त ईश्वर का ऐश्वर्य सुनने की उसकी इच्छा थी। इसी से ईश्वर की पहचान सुलभ हो जाती है। कौन सी वस्तुओं में, किधर, किस स्वरूप में ईश्वर भरा हुआ है, ये जानना उसके लिए आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए इस अध्याय में ईश्वर की अन्यान्य विभूतियों की पहचान कराने की शुरुआत की। ईश्वर के अस्तित्व के ये चिन्ह दिखलाने वाली वस्तुएं अगणित है। सभी वस्तुओं में जो जो उत्तम है वह परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। यही भावना इधर आई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्व प्राणी मात्रों में भरी हुई आत्मा, उनका आरंभ, मध्य और अंत मैं हूं। 12 आदियों में से विष्णु, तेजस्वी पदार्थों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणी मात्र में बसा हुआ चैतन्य, ये सब भगवंत ही है। 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षस गणों में कुबेर, पर्वतों में मेरु पर्वत, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनानियों के बीच कार्तिकेय स्वामी, ऋषियों में भृगु ऋषि, स्थिर पदार्थों में हिमालय, सभी वृक्षों में पिप्पल, अश्वों में उच्चैश्रवा घोड़ा, हाथियों में ऐरावत, सर्पों में वासुकी सर्प, आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, नियंत्रण रखने वालों में यम, महीनों में मार्गशीर्ष मास, तेजस्वी लोगों का तेज, विजयशाली पुरुषों का विजय, सत्वशील लोगों का सत्व, निश्चयी पुरुषों का निश्चय, ज्ञानी लोगों का ज्ञान, सर्व प्राणी मात्रों का बीज, ये सब कुछ भगवान ही होता है। अंत में भगवान कहते हैं, मेरे विभूतियों का अंत नहीं है। कोई भी वस्तु जो वैभव, संपत्ति या प्रभाव सामर्थ्य से युक्त होती है, वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। हे अर्जुन, ये सारा विश्व ईश्वरीय तेज के अंश मात्र से व्याप्त है, ये तू समझ ले। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम् अन्त एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो व्यादसाम् अहम् पितृ
यमा चास्मि यमः संयमताम् अहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसाम् अहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववताम् अहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
देव